मैं अर्ज करना चाहता हूँ अपनी माओ बहनों और बेटियों से, घर के काम करना, घर की खिदमत करना, बर्तन साफ कर लेना, झाड़ू दे देना, खावन के कपड़े धो देना, उसके लिए इस तरह के इंतजामात कर लेना, ये शुरू से दुनिया के तमाम अंबिया का, सालिहीन का, सहाबा का, उम्मत का, उलमा का, आइम्मा का, ताबीन का, आज तक इस पे उर्फ रहा है कि ये काम औरत के जिम्मे होते हैं और उसको करने चाहिए। ये नया फतवा किसी ने छोड़ दिया है, नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। इमाम कायनात की सुन्नतों को देखिए, उसवे हसना हमारे लिए वही हैं। आपके सामने एक नहीं चंद हदीसें मैं पेश करता हूँ। सैयदा मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, सही बुखारी और मुस्लिम में, मैं अल्लाह के पैगंबर के लिए नहाने के लिए पानी का, गुस्ल का पानी मैं रखा करती थी। और उस दौर के अंदर बाथरूम नहीं होते थे। आपके गुस्ल के दौरान पर्दा मैं लटकाया करती थी। गुस्ल के बाद आपको तौलिया मैं पकड़ाया करती थी। सईदा आयशा फरमाती हैं, आपके कपड़े मैं धोया करती थी। सही बुखारी और मुस्लिम, लक़द अफ़रुकुहु फ़रका, हत्ता कि मैं अपने नाखूनों से जो ऊपर को चीज होती थी उसको खुरच खुरच के साफ किया करती थी। सईदा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर को खुशबू मैं अपने हाथों से लगाया करती थी। सईदा आयशा सही बुखारी में फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर जब अपनी कुर्बानियां बैतुल्लाह कुर्बान होने के लिए भेजते थे तो उन कुर्बानियों के अंदर पटे मैं बांधा करती थी, जिससे पता चलता था कि ये बैतुल्लाह की तरफ जाने वाली खास कुर्बानियां हैं। सईदा आयशा फरमाती हैं, आपने जब कुर्बानी करने लगे तो मैं आपको छुरी पकड़ाती थी कि ये लीजिए छुरी और आप इससे कुर्बानी कीजिए। कायनात में सैयदा फातिमा से बड़ी कोई औरत नहीं है। वो सय्यदतुन निसाइल अहलिल जन्नह हैं, वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। इमाम कायनात की बेटी हैं, सैयदना अली की बीवी हैं, हसनैन करीमैन की वालदा हैं। क्या उनकी अजमत है। इमाम कायनात खड़े होके उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको बोसा देते हैं, उनसे प्यार करते हैं। सईदा फातिमा के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए हदीस की किताबों में। इमाम कायनात के पास आती हैं, इश्तकत मा तल्का असर रहा, अपने हाथ नर्म नाजुक हाथ अपने बाबा के सामने ये दिखाने के लिए आती हैं कि जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के माशी हालात ऐसे नहीं हैं मेरे लिए खादिम का इंतजाम कर सकें। और चक्की में आटा पीस पीस के, वो पुराने दौर की चक्की, ऊपर भी पत्थर का एक पट है, नीचे भी पत्थर है, और उसको जोर से यूं चलाना। सैयदा कायनात अपने घर के अंदर जो गंदम आ रही है, जौ आ रहे हैं, पता नहीं किस चीज के अंदर उस दौर के मुताबिक डाल के चक्की चला रही हैं। चक्की चला चला के हाथ के ऊपर आबले पड़ जाते हैं। जनाब अली कहते हैं, आपके बाबा के पास खादिम आए हैं, आप उनसे कहें खादिम मिल जाए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सईदा फातिमा तशरीफ ले जाती हैं, आपसे मुलाकात नहीं होती। मां जी आयशा बताती हैं, सईदा तशरीफ लाई थी, कोई कहना चाहती थी, वापस चली गई। इमाम कायनात अपनी बेटी के घर आ जाते हैं। इमाम कायनात के सामने माजरा बयान किया जाता है। जाहिर है उनको तफसील बताती हैं कि इस तरह से चक्की होती है, आटा पीसना होता है, जौ बनाने होते हैं, मेरे हाथ में आबले पड़े हुए हैं, छाले से पड़ गए हैं, बड़ी तकलीफ और मशक्कत है। अगर औरत के लिए काम न करना होता, उसके अखलाक में शामिल ना होता, तो आप अली से कहते, अली तुम मेरी बेटी पे जुल्म कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। ये सय्यदा कायनात हैं, इमाम कायनात की बेटी हैं। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे खूबसूरत बेटो, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज न दे दूं। सुफ़ा के तालिब इल्म भूखे हैं, मैं उनको छोड़ के तो तुम्हें नौकर नहीं दे सकता। मैं इन नौकरों को बेच के सुफ़ा के तालिब इल्मों के इखराजात पूरा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज दे देता हूँ। रात को जब बिस्तर पे लेटने लगो, 34 दफा अल्लाहु अकबर कहना, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 33 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ लेना। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से कहूंगा कि दिन भर के काम करके आप भी इंशाल्लाह ये वजीफा पढ़ लेंगे ना, अल्लाह आपकी थकावटें दूर कर देगा।